ये मैं लोगों के अंदर जन जागरण पैदा करके उनके अंदर एक जोश पैदा करना चाहता हूँ कि मेरे समाज के लोगों, आप अपने मूल अधिकार जो है ना, अपने वोटों के अधिकार को पहचानो और उन लोगों को कभी मत दो जो तुम्हारे ये हक अधिकार छीन ले। के माध्यम से हम लोग उस दिन तय करेंगे कि बिहार के 243 जो विधानसभा है उस पर लड़ा जाए। वैसे हमारे छोटे छोटे दल लगभग 8-10 हम लोग के कांटेक्ट में है, जो कह रहे हैं कि भाई हम लोग दे रहे हैं। रविंदर भवन में बिन दिलदार को एकत्रित करके अपने हक अधिकार को लड़ने के लिए अगर तैयार है तो इसमें क्या दोष है? ये सही बात है कि लड़ना चाहिए हक अधिकार। अमर सिंह जी, आज आप गांव-गांव घूम रहे हैं, बिंद, दिलदार और नूनिया समाज को जगा रहे हैं। आखिरकार जगाने का मकसद क्या है? असल बात, हमारे जो अति पिछड़ा नुनिया, बिन, बिलदार, निषाद, केवट, अति पिछड़ा और दलित, इनकी आवाज आज अभी तक कोई सुन नहीं रहा है। अगर कहीं कहीं सुनी जाती है तो दलितों की ही थोड़ी सी आवाज सुन जाती है। बाकी हमारे जितने लोग हैं, इनकी आवाज बिल्कुल वहां तक, उनके कानों तक नहीं गूंजती। इनके ऊपर चाहे अत्याचार हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे इनका हक अधिकार मारा जाए, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो जितना भी अभी देखो कितनी भी हत्याएं यहाँ हुई, कई लोग ऐसे मारे गए, तो ये सब चीजें हमारे पिछड़ों के लिए इस देश की जितनी सरकारें हैं वो कभी भी सुनाई नहीं करती। इसलिए मैं लोगों के अंदर जन जागरण पैदा करके उनके अंदर एक जोश पैदा करना चाहता हूँ कि मेरे समाज के लोगों, आप अपने मूल अधिकार जो है ना, अपने वोटों के अधिकार को पहचानो और उन लोगों को कभी मत दो जो तुम्हारे ये हक अधिकार छीन ले। आप अपने भाषण में ये कह रहे थे कि रविंद्र भवन में जुटना है 20 तारीख को। आखिरकार 20 तारीख को क्या कुछ होने वाला है? क्या कुछ संदेश मिलने वाला है बिन, दिलदार और नूनिया समाज? सर, हमारी कुछ इनकी तरफ से मांगे हैं। मैं अपने समाज को वहां आकर के उस बड़े मंच के माध्यम से अपनी बातों को कहना चाहता हूं, जो बड़े बड़े पत्रकारों, आप जैसे मीडिया के समक्ष रखे हैं, जिससे हमारे लोगों का भला हो। मैं अपनी 10 सूत्री कार्यक्रम वहां पर बताना चाहता हूं लोगों को और जागृत करना चाहता हूं। और हो सकता है कि ये जो हमारा कार्यक्रम हो तो मैं इसमें कुछ न कुछ कर डालूंगा। यही मेरा और हमारे समाज को ये होने लगेगा, अनुभव बिल्कुल होने लगेगा कि हमारा कोई देखभाल करने वाला व्यक्ति आ गया है। यानी कि बिन, दिलदार समाज जो है, आप लोग मिलकर के 20 तारीख को बिहार में ये शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं और अदर दल से उम्मीद लगाना चाह रहे हैं। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बिन, दिलदार यानी कि आपके समाज कौन सा दल का समर्थन करेगी, एनडीए को या फिर इंडिया को? देखिए मित्र, अगर हमारा ये जितना भी समाज है वो इतना पॉपुलर है, इतना ज्यादा है कि अगर हम लोगों ने चाह लिया तो सरकार को बना भी सकते हैं और किसी की सरकार को बिगाड़ भी सकते हैं। तो अगर हम हिस्सेदारी मांगते हैं, तमाम लोग क्या नाम, राहुल गांधी ने भी बताया और लोगों ने भी बताया, नेता प्रतिपक्ष जो है अभी उन्होंने भी बताया कि भाई जिसकी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारे समाज को भी उतनी ही हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ये तो हमारा लेने का अधिकार है और उस अधिकार को हम लेकर रहेंगे। संवैधानिक अधिकार सम्मेलन में सर कितने लोग आने की संभावना है? अब बैठने की वहां पर तो सीट केवल 1000 है, लेकिन हमारी समझ से वहां लोग काफी तादाद में पहुंचेंगे और जब तादाद में पहुंचेंगे तब आप जैसे मीडिया लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए उस प्रचार को थोड़ा जन जन तक पहुंचाएं, हमारे समाज के बीच तक पहुंचाएं, जिससे लोगों की जागरूकता उत्पन्न हो और हम लोगों का जो हक अधिकार है वो मिलना शुरू हो जाए। सर, दीन दयाल नौनिया निषाद की बात करते हैं मुकेश सहनी और बिहार में पार्टी है, उसके बावजूद भी आप? मैं 28 अक्टूबर 2018 को हम और डॉक्टर अरुण कुमार राय जी, जो जहानाबाद के सांसद थे,
उनके साथ मिलकर 28 अक्टूबर 2018 को कार्यक्रम किया था। यहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा किया था। क्या नाम है, बापू क्या बापू गांधी मैदान में, सॉरी, गांधी मैदान में इकट्ठा किया था। और मैंने इनसे, अपने शाइनी जी से कहा था कि ये मेरे दोस्त तुम हमारे उसी समाज के आदमी हो, हमको अगर साथ में ले लोगे तो यहाँ पर जो आपने 10 वो फिर 6 नवंबर 2018 को उसने 10 लाख भीड़ इकट्ठा की। और अगर 10 लाख भीड़ इकट्ठा की और उसने वहां वो बोलता है मैं सना मल्ला, तो एक तमाम जो साथियों नुनिया बिन बेलदार को बात करने वाला व्यक्ति अकेले एक मल्लाह की बात करे तो वो थोड़ा शोभा नहीं देती है। उसके बाद हम लोगों ने काफी मुलाकात हुई, उत्तर प्रदेश में मुलाकात हुई, लेकिन योगी जी ने इनका वो जितना ताम झाम था सब उखाड़ फेंक दिया। वो उत्तर प्रदेश की तरफ अब कान भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मुकेश साहनी जी अति पिछड़े समाज को, अब बड़े नेता हैं तो उनको टिकट देने का काम करें। उनको अगली बार 3 टिकट मिले तो सिर्फ एक तो अपना रख लिया और 2 टिकटों को दूसरे समाज को दे दिया। अब उनका काम है, वो क्यों दिया, अपने समाज को क्यों नहीं दिया, चाहे नुनिया को क्यों नहीं दिया, बेलदार को क्यों नहीं दिया, ये तमाम चीजें हैं। और जब भी टिकट मिलते हैं, अभी जो 2020 के चुनाव हुए थे उसमें भी उन्होंने यही काम किया। 6 तो उनके लग गए, 8 तो उन्हीं के लड़ गए भाजपा वाले। इनके कितने बचे, इनके बचे जीते नहीं और वो सब चले गए उनके पक्ष में। तो इनको तो ये तो शुक्र करो इनको भाजपा ने कुछ बना दिया, अन्यथा तो ये कहीं के नहीं रह जाते। इसलिए इनको चाहिए कि ऐसे समाज लोगों की, अति पिछड़े समाज लोगों की दायरा बढ़ा के और हृदय में अपना थोड़ा बड़ा करके इन लोगों को भी अपने उसमें समाये, तो ये देश का मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री बनने के योग हो जाएंगे। लेकिन काम जब करोगे अच्छा तभी तो आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन पाओगे। तो राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट जो है जी, पूरे बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए अभी तो मैं 243 समझ लीजिए, लेकिन हम भविष्य तो नहीं कह सकता हूँ कि कितने टिकट पर जा सकते। हो सकता है मेरे 10-12 दल, हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे ये कह रहे हैं कि यार मिल के चुनाव लड़ें। तो उसमें जो हम लोगों की बैठक में बातचीत होगी, हम अपने अपने दल से उतने टिकट पर लड़ाऊंगा। दल में आप गठबंधन करना चाहते हैं? देखिए एक तो क्या नाम भैया उनका, जनशक्ति पार्टी है, जिनके दल के लोग अरविंद कौन से वो हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी चतुर्भुज जी हैं, तो उनसे बातचीत हो रही है। और हम तो यहाँ तक कह रहे हैं और भाई कई दल है, लेकिन उनका अभी स्पष्ट तरीके से मैं नाम खोलना नहीं चाहता हूँ। और वो उसी दिन खुलेगा जिस दिन आप लोग वहां पर आएंगे, आपको पता लग जाएगा हमारे साथ कितने आदमी। मतलब 20 तारीख को जो है आपने नई घोषणा? बिल्कुल नई घोषणा करते हैं। परिचय क्या है आपका, परिचय? अच्छा, मेरा परिचय है भाई, मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ, 30 साल सर्विस किया हूँ आर्मी की, और कारगिल का लड़ाई का विजेता भी हूँ। 2004 में रिटायरमेंट होके मैं मेजर अमर सिंह चौहान, कानपुर जनपद है एक उत्तर प्रदेश में, वहाँ का रहने वाला हूँ। और हम तमाम लोगों से पहले भी मिल चुका हूँ, अभी मिल चुका हूँ। आप मेजर अमर सिंह, आप लोगों का बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं सभी मीडिया कर्मियों को। मित्र अजय जी, आज गांव-गांव घूम रहे हैं, बिंद बेलदार नुनिया समाज को जगा रहे हैं, आखिर जगाने का मकसद क्या है? जगाने का जो मकसद, जो मुख्य है, आज़ादी के 78 साल हो गया, लेकिन हम लोग का जो समाज का जो है, ये राजनीतिक में लोग नगन है। यानी हमारे समाज का न विधायक, न एमपी, न एमएलसी, न सांसद दिखाई पड़ता है। इसीलिए गांव-गांव घूम भर करके राजनीतिक में चेतना जगा रहे हैं कि चढ़ बढ़ के हमारे समाज के लोग आगे बढ़े, विधायक एमपी बने और वोट का कीमत समझें।
20 तारीख को रविंद्र भवन में क्या कुछ होने वाला है? 20 तारीख के रविंद्र भवन में मैं राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार बिंद है। हम लोग एक छोटी मोटी प्रोग्राम इसलिए रखे हैं कि वहाँ पर ही जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग उस दिन तय करेंगे कि बिहार के 243 जो विधानसभा है उस पर लड़ा जाए। वैसे हमारे छोटे छोटे दल लगभग 8-10 हम लोग के कांटेक्ट में है जो कह रहे हैं कि भाई हम लोग मिल के चुनाव लड़ा जाए। तो अगर उस दिन गठबंधन हमारे छोटे छोटे सारे दल के साथ अगर हो जाता है, हम लोग एक तीसरा फ्रंट बनाएंगे। तीसरा फ्रंट बना के चुनाव पूरे बिहार में लड़ेंगे और लड़ के हम लोग जो है कि अपने समाज का, अति पिछड़ा का, दलित का विधायक पैदा करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। इसलिए कि एक तरफ मुकेश साहनी जी हैं जो कहते हैं बिंद बेलदार नोनिया मलाह का हम ही सूत्रधार हैं, हम ही कल्याण करेंगे, और बिंद बेलदार नोनिया मलाह कहीं नहीं तो कहीं उनको अपना नेता मान चुके हैं। चलिए तो और दूसरी तरफ से आप लोग भी अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, तो इस तरह का भी आरोप लगता है कि कहीं से फंडिंग के माध्यम से तो नहीं इस तरह का काम हो रहा है ताकि मुकेश साहनी जी को नुकसान पहुंचाए। नहीं, हम लोग कोई फंडिंग के वजह नहीं है। मुकेश साहनी जी का जो फंदा था कि बिंद बेलदार नोनिया करके जो है इस समाज को अपना पॉकेट बैंक बनाना, इसलिए कि यह समाज जो है कि जान रहे थे कि इसका कोई न बेटा है न इसका कोई बढ़िया नेता है, तो आज तक जो है वो राजनीति के अपना जो है कि रोटी सेकते रहे। और इसी के बदौलत बिंद बेलदार नोनिया समाज ने जो चढ़ बढ़ के गांधी मैदान से लेकर सब जगह दिखाया, उसके बदौलत जो है कि भाजपा के सरकार ने उनको एमएलसी बना के मंत्री भी बना दिया। उसके बाद हमारे समाज के जो गांव के लोग हैं, देखिए जब तक पेड़ न बगान तक अधो प्रधान होता है, नहीं थे लोग मानता था नेता, लेकिन अब हमारे समाज के लोग इनको समझ चुके हैं। नोनिया बिंद बेलदार समाज खास करके समझ गया है कि ये इनका में रहने से कोई फायदा नहीं है, ये समाज को टिकट उकट नहीं देंगे। इनका तो खुद कहना है कि भाई हम लोग 300 करोड़ रुपया खर्च किए हैं, तो इतना किए हैं तो कैसे पार्टी चलता है। ये खास करके हम लोग दलित अति पिछड़ा को राजनीति सिखा रहे हैं। समय आएगा तो ये अति पिछड़ा समाज खुद समझ जाएगा और उनको भी समझ में आएगा भाई बिंद बेलदार नोनिया में भी शक्ति है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि छोटे छोटे दल में हम लोग आपको ऐसा नहीं लगता है कि छोटे छोटे दल में अगर बहुजन बंट जाएंगे, जो यहाँ बोला जाता है कि 90% बहुजन लोग है, और आज कहीं नहीं तो कहीं राज्य से लेके आपका देश तक बीजेपी से ग्रस्त है, परेशान है। जहाँ तक कि राहुल गांधी जी द्वारा यह भी आरोप लगाया जाता है कि वोट चोरी के माध्यम से बीजेपी का सरकार अभी चल रहा है। तो आप लोग छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाएंगे तो इस बार फिर फायदा बीजेपी को हो जाएगा और बिहार में कहीं नहीं तो कहीं सरकार बनाने में सफल हो जाएगा। जिस तरह से कुछ दिन पहले दिल्ली में चुनाव हुआ, अरविंद केजरीवाल जी अलग लड़ गए, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ गई, बीच में बीजेपी इसका मौका का फायदा उठा लिया। छोटे छोटे जब वो कह रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं या तेजस्वी जी बोल रहे हैं, मैं उनको स्वागत करता हूं कि हम लोग संगठन के माध्यम से तेजस्वी जी से, लालू जी से मिले। उन लोग ने ही बताए थे, बोले थे लोकसभा चुनाव के पहले हम लोग मदद किए और भाजपा को झंडा को हम लोग ने रोका, ऐसा रोका कि 400 के पार जो नारा है उसको फेल किया, और बोले थे कि बिंद बेलदार नोनिया समाज को मैं 10 वो टिकट दूंगा। ये हम नहीं, हमारे समाज के संगठन के माध्यम से 100-200 लोग गवाह है, उसके सामने बोले थे अगर वो 10 वो टिकट हमारे समाज के लोग का दे देंगे
तो मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर हमारे समाज के लोग के लिए वो 10 गो टिकट अभी बना के दे देते हैं तो हम इनका काहे विरोध करेंगे भाई। हम लोग कोई फंड नहीं, कहीं कोई मतलब नहीं है। हम लोग मजबूरन बस जो है ना राजनीतिक में पूरे बिहार में लड़ने का वादा कर रहे हैं। हम लोग छोटे छोटे दल से चिट फंड नहीं कर रहे हैं। हम लोग के लिए दोनों दुश्मन है। इसलिए दुश्मन है कि ये समाज, बताइए 78 साल हो गया, आप एक आध को गिनती करके बता दीजिए कि गया जहानाबाद ये सब है, अति पिछड़ा का आबादी 38% है। हिस्सेदारी दीजिएगा ना, आप ही बोल रहे हैं क्या? 38% का आप गुना कर लीजिए कि अति पिछड़ा का कितना लोग खड़ा होना चाहिए विधानसभा में, ये वो मिल रहा है। बताइए सब दिन तो वही हो गया अंग्रेज वाला शासन कि जो आज तक ला मार झेलते आ रहा है। कभी ई के नाम पर बड़े लोग का जो राज रहेगा, गरीबों का जो है मार होता रहेगा। ये राजनीतिक नहीं चलेगा। सब कुछ जगह पर सही है, लेकिन जो बाबा साहेब ने संविधान जो बनाए हैं, इस गरीबों को मान सम्मान को लेके चलना पड़ेगा, तभी होगा। और नहीं तो आज गरीब समाज का कोई ना कोई बेटा जो है राजनीतिक में उत्पन्न लेके, और खास करके जो है जो लड़ाई में तो हार जीत का लड़ाई ही है। अब ये सोच के चलेगा कि हमको से यहाँ से फायदा हो जाएगा, यहाँ से घाटा हो जाएगा, वो नहीं है। मेरा मकसद है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा समाज के बेटा को विधानसभा में लाएं, दलित अति पिछड़ा को आगे बढ़ाएं। जो हिस्सेदारी है वो मांग रहे हैं, जो आपने जनगणना किया वो हिस्सेदारी दे दीजिए, तब हम मान लेंगे उसका सरकार बनाने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए चलिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं उसी मेथड तो वो भी दे दें, वो भी दे दें। उनसे भी तो मेरा डिमांड है कि हमारा भाई हिस्सेदारी जो है दिया जाए। कहीं ना कहीं आप कांग्रेस की पार्टी की भावना को बोला जा रहा है। शुरू से जो राजनीतिक में जो निचले पौधान के लोग हैं, बताइए हमारे समाज को संरक्षण बहुत जरूरी है। जब देश एक है, संविधान एक है, तो कहीं जातों में भी होता है। राहुल गांधी भी तो यही बातें दोहरा रहे हैं जो आप कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं कि हिस्सेदारी दे दें, तो सबको बनता है हिस्सेदारी देना। ये नहीं कि राहुल गांधी जी का भी अपना हिस्सा है, उनको भी हिस्सेदारी यहाँ बिहार के जो लोग हैं उसको देखना होगा, तभी होगा। खाली कह देने से नहीं हो जाएगा। अगर हिस्सेदारी देंगे जरूर उनका सरकार बनेगा। भाजपा का हिस्सेदारी देगी तो भाजपा के बनेगा, जदयू हिस्सेदारी देगी जदयू का बनेगा। ये तो सरकार ऐसी नहीं चलता है। सबका हिस्सेदारी सबको ही अब जानकार हो गया है, पहले वाली बात नहीं रह गया है। अब हर समाज, हर तत्व के लोग अपना जरूरत का काम समझ गए हैं। अब जो लोग हैं अपना समझदारी से ही काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिला परिषद अध्यक्ष महोदय जी, जिस प्रकार से जो है आपके दरवाजे पर चलकर आए हैं, यूपी से चलकर आए हैं राष्ट्रीय जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जिस प्रकार से 20 तारीख को जो है मीटिंग रखा गया है, उसमें आप लोग क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर? सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि जो यूपी से चलकर हमारे दरवाजे तक आए हैं मेजर साहब, मैं उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और बिहार में पधारे हैं उनको भी मैं तहे दिल से बधाई देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि जनवादी पार्टी से आए हैं, जो घर घर जाके लोगों का जो संदेश दे रहे हैं, रविंदर भवन में बिन दिलदार को एकत्रित करके अपने हक अधिकार को लड़ने के लिए अगर तैयार है तो इसमें क्या दिन दोष है? ये सही बात है कि लड़ना चाहिए, हक अधिकार मांगना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है गांव गांव में जाकर जो है संबोधन कर रहे हैं, आने के लिए जो है बुला रहे हैं, और आपने लोग कहा था कि जिस प्रकार जो है मुकेश सहनी जो है गांव में नहीं आते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, नहीं आते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर जनवादी पार्टी के चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरह सभी नेता जितना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हर गांव में नहीं आते तो कम से कम प्रखंड स्तर, अनुमंडल स्तर लोगों का कार्यकर्ता को बुलाकर एकत्रित होना चाहिए, बैठना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार देखिए निषादों को ठगा है, बिन बेलदार नोनिया मलाह को ठगा है। इसलिए ठगा है कि जब संविधान एक है, देश एक है, तो बंगाल में आरक्षण है, आपका उड़ीसा में आरक्षण है, बिहार में क्यों नहीं? यहाँ भी होना चाहिए। सरकार हम लोग से वोट लेता है,
और ठगने का काम करता है। क्या आप जो है इस चुनाव में बदलाव लेने जा रहे हैं? बिल्कुल, जितना हमारे जनसंख्या उतना हिस्सेदारी सभी दल से हम लोग को मिलना चाहिए। और नहीं अगर हमारे समाज को सभी दल से अगर टिकट मिला, चाहे जिस दल में हो, सभी दल से टिकट मिलना चाहिए, चाहे कि हमारे समाज सभी दल से जुड़े हुए हैं। अगर सभी दल में जिस दल ने अगर हमारे समाज को काफी मतलब सीट जो देगा, मैं उन लोग को सपोर्टिंग करूंगा। जैसे आपका सभी आपके जो राजनेता जैसे हमारे आपके जो सीनियर नेता हैं हैं, जो आए हुए यूपी से हैं, वो सभी लोग ये चीजों पे बार बार इशारा कर रहे हैं कि मुझे कहीं ना कहीं किसी पार्टी के स्तर से हम लोग को ये इशारा मिला है कि किसी न किसी पार्टी के साथ में आपकी बातचीत चल रही है। बिल्कुल। तो क्या उसके विषय में आप कुछ बताएंगे? बातचीत चल रहा है, हमको यही कहना है कि सभी पार्टी से बातचीत चल रहा है, लेकिन बात सिर्फ यही करता है और ठगने का काम करता है। हमको कहना है कि अगर बात करे और काम करे तब ना, जो सरकार जिसका सत्ता रहता है वो जितना भी अति पिछड़ा निषाद बिन बेलदार नोनिया को ठगने का काम करता है। इस बार हम लोग ने प्रण बनाया है कि जो अगर निषादों का जो अगर इस बार ज्यादा अगर उधार करेगा, हिस्सेदारी सत्ता में देगा, टिकट विधानसभा में देगा, जरूर उसके ऊपर हमारे समाज को कुछ विचार उस पर करेगा कि नहीं हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं। राष्ट्रीय जनवादी पार्टी के के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं कि मैं पूरे बिहार पर चुनाव लड़ने का काम करूंगा। आप लोग क्या लगता है कि आप लोग जो लड़ने के लिए तैयार हैं? एकदम लड़ने के लिए तैयार हैं, क्यों नहीं तैयार हैं, और लड़ने के लिए तैयार है। उतना दूर से यूपी से चलकर बिहार आए हैं और पूरा विधानसभा में कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव लड़ाएंगे तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव बिना लड़े, देखिए कुर्सी मांगने से नहीं मिलता है। हम तो यही कहते हैं कि जब तक छीनेंगे नहीं, जब तक नहीं मिलेगा। मांगने का नहीं, छीने का जरूरत है। 20 तारीख को जो है सम्मेलन किया जा रहा है, उसमें जिला परिषद की ओर से उपेंद्र कुमार की क्या भूमिका रहेगा? बिल्कुल भूमिका रहेगा, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। हमारे तरफ जो बस बनेगा, जो छोटा गाड़ी बनेगा, हम लोग जितना अगर जनसंख्या हम लोग यहाँ से चाहेंगे उतना वहां तक मैं पहुंचाने का काम करूंगा, और लोग घर घर तक, ये जन जन तक लोग ये बात पहुंचाने का मैं काम करूंगा। आपका परिचय? उपेंद्र कुमार, जिला परिषद सदस्य मसौढ़ी।